गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द, आइए देखते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों का जो सही मेल होता है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि मन एक शब्द है। मन, म में अ निकल रहा है, न में भी अ निकल रहा है। तो ये चार ध्वनियाँ हैं। इसमें ध्वनि कितनी है? चार है। इस शब्द के मन जो है, मन शब्द के दो अर्थ हैं। क्या क्या है दो अर्थ? तो एक मेरा मन है, ये मेरा मन जो है वो चित्त, हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? चित्त कह सकते हैं। और एक मात्रक भी है। ये मात्रक कैसे है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपने मन की बात बताइए। तो आप अपने मन क्या, यानी कि आपके मन में क्या है, आपके अंदर क्या है, आपके चित्त में क्या है, तो वो एक मन हुआ। और एक मात्रक, जैसे कि सरकार ने प्रत्येक परिवार को एक मन गेहूं दिया, तो यहाँ पर मन क्या हुआ? एक मात्रक हुआ। तो ये मन जो है, चित्त और मात्रक, ये दो अर्थ इसके प्रकट हुए। तो इस तरह से शब्द जो है अनेकार्थी होते हैं। शब्द क्या होते हैं? अनेक अर्थ देते हैं। लेकिन जब वे शब्द जो है किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, किसी वाक्य में जब वो उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब जो है वह अर्थवाची बन जाता है। क्या बन जाता है? अर्थवाची बन जाता है। तो हिंदी भाषा में जो है शब्द का भंडार बहुत बड़ा है, और उसे वर्गीकृत करना जो है, उसे विभाजन करना जो है बहुत ही कठिन है। फिर भी जो है कुछ आधारों पर इन शब्दों को जो है विभिन्न रूपों में रखा गया है। तो हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से विकास या उद्गम की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं ये पढ़ेंगे। तो देखिए, विकास या उद्गम की दृष्टि से जो है शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, और विदेशज शब्द होते हैं। देखिए, तत्सम शब्द क्या है? वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित हों। तत्सम शब्द हम लोग उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। दोनों भाषाओं में जो है समान रूप से होता है, तो उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें अंतर केवल इतना होता है कि संस्कृत भाषा में वो अपने विभक्ति चिन्हों, उनका जो विभक्ति चिन्ह होता है या प्रत्यय जो होता है उससे वो युक्त होते हैं, यानी कि उससे जुड़े होते हैं। और हिंदी में वे जो है वे उनसे रहित होते हैं। देखिए, संस्कृत में जो है कर्पूरः, यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? विसर्ग है, कर्पूरः। और हिंदी में क्या होगा? कर्पूर। हिंदी में क्या होगा? कर्पूर। पर्यंकः, और हिंदी में क्या होगा? पर्यंक। हिंदी में क्या होगा? पर्यंक। फिर है फलम। फलम में विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह फलम में भी लगा हुआ है। तो फलम संस्कृत में है और हिंदी में जो है फल है। तो ये सब हुए तत्सम शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द। तद्भव उस शब्द को हम लोग कहते हैं जो तत्सम के ही विकास से बने हुए हैं, तत्सम के ही विकास करके बने हैं, और कई रूपों में जो है वे उनके समान ही नजर आते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कर्पूर, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि तत्सम शब्द में जो है कर्पूर होता है, यही जो है तद्भव में आकर के कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। तत्सम शब्द अग्नि है, और अग्नि ही जो है वो तद्भव में आकर के आग बन गया। क्या बन गया? आग बन गया। गोधूम, गोधूम तत्सम शब्द है, लेकिन ये तद्भव जो है इसका गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं होगा। हम लोग तत्सम शब्द में ग्राम, ग्राम तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव शब्द गांव होगा। गांव। तत्सम शब्द घृणा, घृणा को हम लोग जो है तद्भव में घीन कहते हैं, घीन। कर्ण, कर्ण को जो है तत्सम शब्द कर्ण है और उसका तद्भव रूप होगा कान। तो देखिए देशज शब्द। अब क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द के बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से
हिंदी में आ गए हैं, जो कि हमारे अपने देश के हैं, भारतीय भाषाओं से ही हैं और लेकिन वो हिंदी में आ गए हैं। इनका जो है संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे देखिए खिड़की, गाड़ी, बाप, बेटा, कटोरा, पगड़ी, तेंदुआ, खिचड़ी, खुरपा, ये सभी जो है वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब जो है हम लोग सद्भाव के बारे, विदेशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम क्या है? विदेशज शब्द हैं वैसे शब्द जो न तो संस्कृत के और न ही हिंदी के हैं। वैसे शब्द जो न ही संस्कृत के हैं और न ही हिंदी के हैं, या अन्य वैसे शब्द जो न तो संस्कृत के न ही हिंदी या अन्य बोलियों के या अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जो कि हिंदी में हमारे यहाँ प्रचलित हो गए हैं, लेकिन वे न ही संस्कृत के हैं और न ही हिंदी के। ये अन्य बोलियों के वे अन्य विदेशी भाषाओं से जो है वे यहाँ आ गए हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्द जो है हम लोग यूज करते हैं, स्कूल, फीस, डॉक्टर, स्टेशन, मास्टर, ऑफिस, प्रेस, कलेक्टर, नोटिस, रेल, कंपनी, बॉक्स, कमीशन, ये सभी जो है अंग्रेजी शब्द हैं। तो ये सब विदेशज के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह हम लोग जो है फारसी शब्द में देखिए, अफसोस, आराम, आदमी, उम्मीद, कबूतर, कमर, खूब, जवान, ये सभी जो है वो फारसी शब्द हैं। ये सब विदेशज के अंतर्गत आएंगे। अरबी शब्द भी होते हैं, अजनबी, इनाम, उम्र, एहसान, कसर, कसम, ये सब अरबी शब्द हैं। तो ये सभी जो है विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह तुर्की शब्द भी होते हैं, कैंची, कुली, कुर्की, चमचा, चेचक, ये सभी जो है विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने आज शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द जो है वो किसे कहते हैं और शब्द के जो है विकास या उद्गम की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में जो है दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, शब्द के बारे में ही, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।